और साथियों नमस्कार। एक विशेष सूचना के साथ आपके पास हूँ। बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा। हमने जब इस आंदोलन की शुरुआत करी थी तो उसका उद्देश्य था कि देश की सरकार को देश में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराया जाए और उन जिम्मेदार लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए ताकि उनकी संपत्तियों को बेच करके उन देश के निवेशकों का पैसा वापस कराया जाए। उसमें एक कड़ी सहारा सुब्रत राय थे। वैसे तो देश भर में तमाम चिट फंड कंपनियां देश भर के लोगों का पैसा कूटरचित साजिश करके हड़पती हैं और लेके निकल के भाग जाती हैं। ऐसा पूरे देश में हो रहा है। छोटी छोटी कंपनियां बनाते हैं लोग और चिट फंड में सोसाइटीज़ में उसको रजिस्टर्ड कराते हैं और तमाम वो उपक्रम पैदा करते हैं जिससे भोले भाले लोग उनके भ्रमजाल में फंस जाते हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन देश में आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था। उस क्रम में सबसे पहले अगर कोई बड़ी देश में भ्रष्टाचार कर रहा था और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नजर आ रहा था तो वो है सुब्रत राय और उनका प्रबंधन टीम, क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ सुब्रत राय देश भर के निवेशकों का पैसा कूटरचित साजिश करके हड़प रहे थे और उसकी सरकारें संरक्षण करती नजर आ रही थी। उसके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का गठन है। सरकार को टारगेट इस नाते बनाया गया कि नियामक बॉडी सरकार के अधीन काम करती है, देश भर में बिना उसके पत्ता नहीं हिलता और एक बड़ी गठजोड़ का नतीजा होता है कि देश में भोले भाले लोग उसमें फंसते हैं। सरकारें तब तक आंखें मूंदी रहती हैं जब तक उनके हिस्से का माल उनके पास तक पहुंचता रहता है। अपराधी अपराध करता है, जेल के सलाखों के पीछे जाता है और फिर आके निकल के अपना काम और व्यवसाय को दूसरी कंपनी के नाम शुरू कर देता है। इन सभी कंपनियों के विरुद्ध ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की, जिसका सबसे पहला शुरुआत देश में 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करते हुए सुब्रत राय और उनके प्रबंधन टीम के को अंकुश लगा के जेल के सलाखों के पीछे भेजना, उनकी संपत्तियों को नीलाम कर देश के निवेशकों तक पैसा वापस कराने का। इस आंदोलन की शुरुआत करते करते हम लोग देश के विभिन्न हिस्से में पहुंचे। आंदोलन अपना पूरा मूर्त रूप ले चुका है, लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि जिस आंदोलन को हम लोगों ने शुरुआत किया था, क्या वो आंदोलन सफल होता नजर आ रहा है? क्या सुब्रत राय जेल जा पाएंगे? क्या देश के निवेशकों का पैसा मिल पाएगा? क्या सरकारें उस पर कोई एक्शन लेंगी? मुझे संशय सा दिख रहा है। संशय इस नाते दिख रहा है कि हमने शुरुआती दौर में भी इस बात को कहा था। एक समय ऐसा था कि जब हम लोगों ने आंदोलन की लड़ाई को तेज करने की शुरुआत किया तो हमको ये आशा और विश्वास था कि देश के 12 लाख कार्यकर्ता जो पीड़ित हैं, जिनको जमाकर्ता टार्चर कर रहे हैं, वो एक रास्ता पाएंगे। उनको एक सहारे की जरूरत है। सच बात उनके सामने आएगी तो 12 लाख कार्यकर्ता एक मंच पे आ जाएंगे और 12 लाख कार्यकर्ताओं 13 करोड़ इन्वेस्टरों की एक बड़ी फौज में से 1 लाख लोगों को खड़ा कर ले जाएंगे और देश की सरकारों को बाध्य कर देंगे कि अगर सत्ता में रहना है तो 13 करोड़ इन्वेस्टरों का भुगतान कराने के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र के जिम्मेदार अफसरों को गिरफ्तार करेंगे और उनकी संपत्तियां बेच के देश के निवेशकों का पैसा वापस कर देंगे। लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा। लगातार कोशिश करने के बाद भी 12 लाख कार्यकर्ता की फौज कही जाने वाली जिसने देश के निवेशकों का पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र में लगाया, वो सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ खड़े नजर आते हैं
इसका कारण साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं और अपने दोष को छिपाने के लिए आंदोलन के साथ खड़े नहीं होना चाहते। दोषी मैं इस नाते भी कह रहा हूं कि सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ 90% लोग, आखिर क्या कारण है कि 13 करोड़ इन्वेस्टरों का पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र कूटरचित साजिश करके हड़पने की कोशिश कर रहा और 90% एजेंट सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ खड़े होके ये इंतजार कर रहे हैं कि देश में सुब्रत राय आएंगे और उनका पैसा वापस करा के चले जाएंगे। एक प्रश्न है जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम साथियों को सशंकित करता है कि यह लड़ाई आधी अधूरी छूट जाएगी। छूट जरूर जाएगी, लेकिन इस आग से कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि जो वर्तमान में हालात हैं, एक समय ऐसा था कि जब हम सब लोग सोचते थे कि क्या देश भर के निवेशकों में तक यह सूचना पहुंच पाएगी कि आपका पैसा अगर सरकार चाह लेगी तो मिल जाएगा। ये पहुंच चुकी है। देश के तमाम जमाकर्ता इस बात को जान भी गए हैं कि लोकतंत्र में जनता की ताकत बड़ी होती है और अब सरकारें ही उसको संरक्षण दे रही है। इस नाते सरकारों को टारगेट किया जाए ताकि देश के निवेशकों का पैसा वापस होने में मदद मिल सके। लेकिन जो कार्यकर्ताओं की कार्यशैली है, कार्यपद्धति है, उससे वे देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिल सकता, इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। कार्यकर्ता अपने पैसे, अपने कमीशन के चक्कर में देश के निवेशकों का पैसा डुबाने की फिराक में है। वो तमाम तरह की वो उल जलूल हरकतें कर रहे हैं जिससे आंदोलन कमजोर हो रहा है और सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र के लोगों को लूटने में आसानी हो रही है और वो कूटरचित साजिश करने में कामयाब हो जा रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आंदोलन की आड़ में राजनीति करने लगे हैं। कार्यकर्ताओं का एक धड़ा निवेशकों को मूर्ख बनाने में लगा है और उनसे आपदा में अवसर की तलाश कर रहा और कानूनी लड़ाई के नाम पे उनसे धनादोहन करना चाहता है। ये बात कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि करोड़ों रुपए देश के निवेशकों का लगा है। अगर कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र अपनी चाल में कामयाब हो गए, सरकारों ने फिर सत्ता बना ली और देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिल पाया, तो उसका खामियाजा कार्यकर्ताओं को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं में वर्ग संघर्ष की स्थिति होनी तय होगी। हर गली मोहल्ले में लोग उससे प्रश्न ही नहीं करेंगे। अपने पैसे के लिए घरों से निकल करके कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंचने का काम करेंगे और बातों बातों में वर्ग संघर्ष की स्थिति शुरू हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार स्वयं कार्यकर्ता ही होंगे। क्योंकि सुब्रत राय तो मिलेंगे नहीं, सहारा प्रबंधन तंत्र के तमाम अधिकारी अपने घरों और बिलों में छुप गए हैं। उनको खोजना अब कठिन सा हो गया है। अगर कोई सड़क पे और गांव गली मोहल्ले में मिलेगा तो वो है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता विगत 2 महीने के बाद जमाकर्ताओं के कोप के भाजन के शिकार होंगे।
मैं शुरू से ही इस बात को कह रहा था कि सुब्रत राय ने तमाम कंपनियां इलीगल तरीके से बनाई हुई हैं, जिसमें सहारा से रिलेटेड कोई भी सामग्री या कोई भी प्रपत्र नहीं है, और उस कंपनियों के माध्यम से वो देश भर में जमीनें खरीदे थे, संपत्तियां अर्जित करी थी। सुब्रत राय ये बात समझ चुके थे कि आने वाले दिन में कहीं ना कहीं लोग जागेंगे और अपने पैसे की मांग करेंगे। इस नाते उन्होंने वो रास्ते बना लिए थे जिससे वो धड़ल्ले से देश भर में जमीनें बेच रहे हैं, और वो जमीन बेच करके अपने निजी उपयोग संसाधन में उस पैसे को लगा रहे हैं। एक ऐसा समय आ जाएगा, और लगभग एक ऐसा समय है भी, कि देश भर की 90% से ज्यादा संपत्तियों को सुब्रत राय अपने निजी स्रोतों के माध्यम से बिक्री कर चुके हैं और उसका निजी उपयोग कर रहे हैं। जिस सरकार को हम लोग इंगित करा रहे हैं या सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी जमीनों को अगर नहीं पाएगी तो सरकार अपने मद से पैसा नहीं दे पाएगी। आंदोलन का ये लक्ष्य था कि सरकारें सुब्रत राय को गिरफ्तार कर उनकी निजी संपत्तियों को बेचें, उससे देश के निवेशकों का पैसा वापस करें, क्योंकि सरकार ने जनता से वोट लेके अपनी सरकार बनाई है, और अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो उसके विरुद्ध उसकी अंकुश लगा के उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उसकी संपत्तियां बेच करके देश के निवेशकों का पैसा वापस किया जाए। इसके लिए आंदोलन ने रुख किया था, और इसी मोटिव को लेकर देश भर में आंदोलन कर रही थी। तमाम कानूनी अड़चने, कानूनी लड़ाई लड़ने पे भी कुछ हासिल नहीं होना है, क्योंकि सुब्रत राय अपने तमाम हथकंडों के साथ एक बड़ी धनराशि के साथ कानूनी लड़ाई में जीत जाता है। अभी आपने देखा होगा कि IRDA ने यानी इडरा ने उनके लाइसेंस को निरस्त किया, और उसके अगेंस्ट वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाके एक ऑर्डर कॉपी ले आए और इडरा को बाध्य कर दिया और वापस लाइसेंस को रिन्यूअल करा लिया। तमाम जगहों पे उपभोक्ता फोरम से लेके लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उसके लोग पूरी तादाद से मोटी धनराशि लेके जुडिशरी के हितों, जुडिशरी को के फैसलों को प्रभावित करते हैं। उसके लिए उनको कितना भी धनराशि कहीं खर्च क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि उन्होंने एक मोटी धनराशि इसी के लिए रख रखी है, जिससे देश के निवेशकों को पैसा वापस ना किया जाए और कानूनी लड़ाई में उलझाए रखा जाए। कुछ लोग हैं कि सुब्रत राय के एजेंडे में फंसकर देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं तक को गुमराह कर रहा है, और कानूनी लड़ाई का हवाला देके वो केस जीतने की बात करते हैं। वो सेलेक्टेड संख्या, अपना पैसा, एक सेलेक्टेड टीम का पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन गरीब निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा जिनके पास पैसे नहीं है, इस पे उनका ध्यान नहीं है ना, उसके बारे में वो कभी सोचते हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा उन गरीब पीड़ित निवेशकों के बारे में सोच रही है कि आखिर उनका क्या होगा, क्योंकि जो लोग PIL के नाम पे, मुकदमे के नाम पे देश भर के निवेशकों का धन दोहन करना चाहते हैं, वो कभी अपना मुकदमा तो स्वयं नहीं जीतेंगे, लेकिन दूसरे के हित को प्रभावित कर जाएंगे और पैसे को प्रभावित कर जाएंगे। उनका पैसा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून में की लचर व्यवस्था में, कानून के व्यवस्थाओं में इतने लचर व्यवस्था है
कि आप सुब्रत राय जैसे नरपिशाच से कानून के रास्ते से जीत नहीं सकते जब तक सरकारें उनके ऊपर एक्शन ना लें। आंदोलन का उद्देश्य और मोटिव था कि देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए सरकारों को बाध्य किया जाए, दबाव बनाया जाए और दबाव बना के भारत की सरकार को पैसा वापसी के लिए बाध्य किया जाए और सुब्रत राय को गिरफ्तार कराया जाए। क्योंकि जब तक सुब्रत राय बाहर रहेंगे तब तक वो देश के निवेशकों के हितों को प्रभावित करेंगे और सबूतों को और साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास करेंगे और उसमें बराबर वो कामयाब होते जा रहे हैं। जब तक वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक देश के निवेशकों का पैसा मिलने वाला नहीं। 5,000 करोड़ रुपए भले जारी हुए लेकिन वो 5,000 करोड़ रुपए आने वाले दिन में 12 लाख कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं के गले की हड्डी है और उनके जान की दुश्मन है। क्योंकि 12 लाख जो कार्यकर्ता हैं और 13 करोड़ इन्वेस्टरों में वो 5,000 करोड़ की धनराशि को बांट के बारिश की कुछ बूंदे धरती पे जरूर उतार सकते हैं, लेकिन उस बारिश की जो कुछ बूंदे अगर धरती पे पड़ती हैं तो उसके बाद का मौसम बेहद गर्म हो जाता है और अगर उसके अनुकूल वातावरण नहीं रहता है तो लोगों की जानें चली जाती हैं। क्योंकि गर्मी अपना पारावार उमस अपनी पारावार पे चढ़ जाती है और एक हाई टेम्परेचर पैदा करता है जिससे लोगों में व्याकुलता आ जाती है। कभी कभी लोगों को गर्मी के नाते जान दे चली जाती है। ऐसा ही कुछ 5,000 करोड़ रुपए है। वो 5,000 करोड़ रुपए जब भी किसी जिले के 4, 6, 10 लोगों के बीच में बटे तो वहां के उस पैसे के बंटने के आधार पे उनके जनपद में हजारों लोगों में एक कौतूहल होगा और लोग अपने अपने एजेंटों के घरों की तरफ रुख करेंगे। मार पीट बवाल बलबा सब शुरू हो जाएगा। क्योंकि 5,000 करोड़ में आप अगर ये समझते हो कि देश भर के सभी निवेशकों का पैसे का भुगतान मिल जाएगा तो ये संभव नहीं है। वर्ग संघर्ष की आहट दिख रही है। हम 86,000 करोड़ रुपए और 3 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। हाँ, ये आंदोलन से ही संभव हो पाएगा क्योंकि 86,000 करोड़ रुपए सोसाइटियों के बाद जो शेष पैसे हैं उसके लिए आंदोलन ही विकल्प है। कोई कानून आपके किसी काम पे नहीं आए। हालांकि हम सभी लोगों ने भी पीआईएल का रास्ता देखा है, लेकिन वो जनहित पीआईएल का मामला है और उस जनहित को आधार पर लेके हम लोग उस पीआईएल को लगाएंगे। लेकिन वो कागज सिर्फ लड़ने के लिए लगाएंगे ताकि उस पर पैरवी करके हम आंदोलन को आगे बढ़ा पाए। आंदोलन ही विकल्प होगा और उसके बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जिससे हम पैसे का भुगतान ले पाए। तमाम लोग तमाम तरीके से संगठन को कमजोर कर रहे हैं। इससे प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये आंदोलन बहुत देर तक नहीं चल पाएगा और ना ये अभय देव की लड़ाई है और ना ही तमाम और क्रांतिकारी साथियों जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ व्यक्तिगत उन्हीं की लड़ाई है। ये 13 करोड़ इन्वेस्टरों की लड़ाई है जो 12 लाख कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। उनको लड़ना पड़ेगा, देश के निवेशकों का भुगतान कराने के लिए आगे निकलना पड़ेगा। तभी भारत की सरकारों के ऊपर दबाव बनेगा और आपके भुगतान की कोई रास्ते सुलभ हो पाएंगे। हम तमाम साथियों से निवेदन करेंगे कि वर्तमान की परिस्थितियों को समझिए और आंदोलन को मजबूत करने के लिए सड़कों पर निकलने का प्रयास करिए। अन्यथा जनता जिस दिन निकलेगी वो सुब्रत राय से भी हिसाब करेगी और आपसे भी हिसाब करेगी। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।